कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन गुरुवार को 22वें दिन में पहुंच गया है। वहीं कल किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद किसानों का रोष और बढ़ गया। उनका कहना है कि अब वे अपनी मांगे पूरी किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ बुधवार की सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट फिर किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को इंदौर में एक किसान सम्मेलन के दौरान बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार को गिराने में पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि वे पहली बार यह बात इस मंच के माध्यम से बता रहे हैं। विजयवर्गीय के इस दावे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि वह चुनी हुई सरकार को असंवैधानिक तरीके से गिराते हैं। कि कमलनाथ जी की सरकार गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। दिल्ली सरकार ने पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद, शर्जिल इमाम और स्थानीय नेता ताहिर हुसैन समेत 18 लोगों के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में राजद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोपों पर पुलिस को बुधवार को मंजूरी दे दी। बता दें, इस साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच आज ऑनलाइन सम्मेलन है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 55 वर्ष बाद सीमा पार रेलवे लाइन बहाल करने को लेकर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही कई अन्य समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। वहीं असम और पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से बेहतर संपर्क के लिए चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेलवे मार्ग का उद्घाटन होने की उम्मीद है। राजस्थान के भरतपुर का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाजार में निर्माणाधीन पिलर नीचे से गुजर रहे 2 पैदल यात्री पर गिर गया। वहीं एक युवक बाल बच गया, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर निगम अफसर ने हादसे पर कहा कि निर्माण कार्य की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। घायल अवस्था में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले में बाबा गुंद खलील इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था। पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। घुसपैठियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल ने बताया कि घुसपैठिए हथियारों से लैस थे। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज के साथ अब पैसे भेजने की सुविधा बुधवार से शुरू हो चुकी है। फिलहाल यह सेवा करीब 2 करोड़ भारतीयों के लिए उपलब्ध होगी। यह गूगल पे, फोन पे, भीम और अन्य बैंक ऐप की तरह ही यूपीआई से आधारित है। बता दें, भुगतान के लिए व्हाट्सएप वॉलेट में पैसा रखने की जरूरत नहीं होगी। बैंक खाते से सीधा भुगतान किया जाएगा। अमेरिका में फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद एक महिला स्वास्थ्य कर्मचारी में गंभीर एलर्जी की समस्याएं देखने को मिली है। महिला के चेहरे और शरीर पर रैशेस देखे गए, हालांकि उपचार के बाद वह ठीक हो गई। बता दें, पिछले सप्ताह ब्रिटेन में भी फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद 2 कर्मचारी को एलर्जी रिएक्शन हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,000 नए मामले सामने आए और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 99 लाख के पार हो गई। एक दिन में कोविड-19 से 355 मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1 लाख हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 94 लाख लोग ठीक हो चुके हैं।